श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और संध्या दीपक जलाने के समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके कि संध्या दीपक कितने बजे जलाना है और कैसे जलाना है। दीपक जलाने के समय हमें दीपक गोल बाती का लेना है या लंबी बाती का लेना है, उसमें घी डालना है या सरसों का तेल डालना है, किस समय कौन सा दीपक हमें जलाना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिदिन दीपक जलाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर हम रोज़ाना अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे सकारात्मक बनी रहती है शक्ति, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो आपके घर में जो दरिद्रता होती है या आर्थिक तंगी होती है वो आपके घर से दूर चली जाती है। और आपके घर में अगर कोई रोग होता है, कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार रहता है, तो भी उसके जीवन में जितनी भी बीमारी होती है वो सारी बाहर चली जाती है। चलिए जानते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संध्या काल में दीपक हमें कितने बजे जलाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो नियम पूर्वक अगर करते हैं तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप पूजा पाठ करते भी हैं और नियम के अनुसार नहीं करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी आप पूजा पाठ करें तो नियम के अनुसार ही आपको करना चाहिए। संध्या काल में जो दीपक जलाने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है वो है प्रदोष काल का समय। आपको शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आपको प्रतिदिन दीपक जला लेना चाहिए, पर समय कभी कभी बदलता रहता है, क्योंकि जो सर्दियों में मौसम होता है उसके हिसाब से संध्या बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए आपको सूर्य उदय के थोड़ी देर पहले या उसके थोड़ी देर बाद, उसके बीच का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो सूर्य ढलने के बाद ही आपको दीपक जला लेना चाहिए और आपको दीपक अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि शाम के समय आपको दीपक कहाँ कहाँ पर जलाना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता एक साथ भ्रमण करने के लिए शाम को निकलती हैं। ये कहा जाता है कि जिसके मुख्य द्वार पर दीपक का प्रज्वलित होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए आपको संध्या काल में अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद आपको तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और तुलसी माता प्रसन्न हो जाती हैं। और शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आयोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको दीपक जलाने समय जरूर करना चाहिए। चाहे तो आप घी का दीपक जला सकते हैं, चाहे आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि इनका अलग अलग महत्व होता है। कि जो घी का दीपक होता है वो देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है और जो तेल का दीपक होता है वो मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। और सरसों के तेल का दीपक शनि पीड़ा के मुक्ति के लिए ही जलाया जाता है। इसीलिए अगर आप में सामर्थ्य है तो आप घी का दीपक ही पूजा घर में ज़रूर जलाएं। और घी का दीपक जलाने से वायु शुद्ध होती है और हवा में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी नाश हो जाता है।
तो दोस्तों अब जानते हैं हमें गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए या लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पूजा का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए हम कोई भी देवी देवताओं के सामने दीपक जरूर जलाते हैं। इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो वो बिना दीपक के पूरी नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। क्योंकि पूजा पाठ में बाती दो तरह की होती है, एक तो लंबी बाती और एक गोल बाती। क्योंकि बाती को जलाने के अलग अलग महत्व है और इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अलग अलग बाती को जलाने का अलग अलग महत्व होता है और उसकी अलग ही बात होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी बाती को आपको किस देवी देवता के सामने आपको जलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ के नीचे ही इस लंबी बाती का दीपक आपको जलाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की में वृद्धि होती है। और कुल देवता के सामने अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो कुल की वृद्धि होती है। और इसके साथ ही लंबी बाती जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और सब कष्टों का निवारण होता है। तो आइए अब बात करते हैं गोल बाती के दीपक के बारे में। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, अन्य देवताओं के मंदिर में जलाना शुभ होता है। और तुलसी माता के पौधे के सामने भी आपको गोल बाती का दीपक ही जलाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। गोल बाती का दीपक जलाने से आपके घर में स्थिरता आती है और माता लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। और इसके साथ ही पीपल और वड़ के पेड़ की पूजा करने समय भी आपको गोल बाती का दीपक ही जलाना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख शांति और खुशी बनी रहे और आपके घर में बरकत हो। इसीलिए जो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये नियम के अनुसार आपको अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।